हेलो फ्रेंड्स, तो लेके आ गई हूँ मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा जिसकी स्टोरी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रामा के स्टार्ट में ही हमें अपने ड्रामा की मेन लीड नैया को दिखाया जाता है जो लेबर पेन में एक बच्ची को जन्म देती है। तभी उसकी बहन जूली वहाँ पर आ जाती है और नन से वो बच्चा छीन लेती है। फिर अपनी बहन से कहती है कि तुम्हारा बच्चा तो मरा हुआ ही पैदा हुआ है। नैया रोते हुए उसे कहती है कि प्लीज मुझे मेरे बच्चे को देखने दो, लेकिन उसकी बहन उसे कहती है कि जब तुम्हारी बेटी मरी हुई है तो तुमने उसे देख के भला क्या भी कर लेना है। फिर वो नैया के गले में देखती है जिसमें उसने अपनी माँ का दिया हुआ हार पहना हुआ था। तो वो कहती है अब तुम वैसे भी मरने वाली हो तो इस हार का तुमने क्या भी कर लेना है। ये कह के वो उसके गले में से हार छीन लेती है और उसके सारे मोती जमीन पे बिखर जाते हैं। फिर वो एक कार्ड नन की तरफ करती है और उसे कहती है कि इसमें इतने ज्यादा पैसे हैं कि तुम सारी उम्र अपना मुंह बंद रख सकती हो। नन डरते डरते उस कार्ड को पकड़ लेती है। जूली उस बच्ची को उठाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक छोटा बच्चा जोजो दिखाया जाता है जो लैपटॉप पे बैठा हुआ हैकिंग कर रहा था। तभी हमें पता चलता है कि उसने मिस्टर लूशियन के लैपटॉप को हैक कर लिया था। दूसरी तरफ हमें उसका दूसरा भाई एडी दिखाया जाता है जो एक डॉक्टर बन के लोगों का ट्रीटमेंट कर रहा था। तभी उसकी स्मार्ट वॉच पे जोजो की कॉल आती है। जोजो कहता है कि मैंने अपनी हैकिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, अब जल्दी से तुम्हें मेरे पास पहुंचना होगा। तो एडी अपनी मिनी कार पे बैठता है, वहाँ से निकल जाता है। तो उसके पीछे सभी लोग भाग रहे थे कि प्लीज हमारा ट्रीटमेंट तो करते जाओ, लेकिन उसे तो वहाँ से फौरन से जाना था। दूसरी तरफ हमें नैया को दिखाया जाता है जो वर्कआउट कर रही थी। तभी दोनों बच्चे भागते हुए उसके पास आते हैं और कहते हैं कि मामा हमने अपने डैडी को ढूंढ लिया है। नैया अपने बच्चों को डांटते हुए कहती है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके कोई बाबा नहीं है, अब अपने बाबा का जिक्र मेरे सामने मत करना। तभी उसे याद आता है कि उसकी बहन ने उसे उसकी बेटी छीन ली थी। तो वो अपने दिल में सोचती है कि पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी। तो एडी जोजो अपनी मामा से कहते हैं कि मामा अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो हम आइंदा के बाद कभी भी बाबा का नाम नहीं लेंगे। तो नैया कहती है कि चलो ठीक है, फिर हमें अपनी कंट्री वापस चलना होगा। नेक्स्ट सीन हमें एयरपोर्ट का दिखाया जाता है जहाँ पर इन तीनों की एंट्री होती है। तभी जूली उसे पीछे से आवाज देती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैंने तो तुम्हें मार दिया था, तुम जिंदा कैसे बच गई। फिर नैया उससे अपनी बेटी के बारे में पूछती है, लेकिन वो उसे कहती है कि मैंने पहले भी बताया था कि तुम्हारी बेटी मरी हुई पैदा हुई थी। तभी एडी आगे बढ़ता है और उसके हाथ में एक पिन लगा देता है। उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मामा से इस तरह से बात करने की। तो जूली उसे कहती है कि तुम इतने सालों से यहाँ पर नहीं आई, इसका मतलब ये था कि तुम किसी और मर्द के साथ थी और तुमने 2 बच्चे भी पैदा कर लिए। नैया उसके मुंह पे एक थप्पड़ लगाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर लूशन आ जाता है। नैया जैसे ही लूशन को देखती है तो कहती है कि ये वही लड़का है जिसके साथ मैंने नाइट स्पेंड की थी और मेरे तीनों बच्चों का बाप भी यही है, लेकिन इसे इस बात का कुछ भी पता नहीं। तभी जूली उसके पास जाती है और कहती है कि इस औरत ने मुझे हर्ट किया है। लूशन उससे पूछता है कि ये लड़की कौन है, लेकिन वो कहती है कि तुम इस लड़की को नहीं जानते। तो नैया कहती है तुम कभी मेरे बारे में जान भी नहीं सकोगे। फिर वो अपने दोनों बच्चों को आवाज देती है और उन्हें कहती है कि चलो हम यहाँ से चलते हैं। दोनों बच्चे भी उन दोनों को मुंह चढ़ाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद लूशन को याद आता है, ऐसा लगता है कि इस लड़की को मैंने पहले भी कहीं पर देखा है। दूसरी तरफ हमें लूशन की मदर का सीन दिखाया जाता है जो वर्कआउट कर रही थी। उनकी असिस्टेंट उन्हें बताती है कि आपकी भतीजी चाइना वापस आ चुकी है। तो वो इमोशनल होते हुए कहते हैं कि वो तो मेरी बहन की आखिरी निशानी है, मुझे उसे अपने पास लेके ही आना है। फिर वो अपनी असिस्टेंट के साथ वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ एडी अपनी मिनी कार में जा रहा था। इधर गाड़ी रुकते ही दादी की हार्ट पेन स्टार्ट हो जाती है। तो एडी जल्दी से गाड़ी में जाता है और दादी को पिंच करता है। एडी के पिंच करने की वजह से उनकी तबीयत थोड़ी सी संभल जाती है। फिर एडी कहता है कि इन्हें हमें जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाना होगा और वो खुद भी साथ में हॉस्पिटल आ जाता है। फिर लूशन भी परेशान होते हुए अपनी माँ से मिलने के लिए आता है। तो उसकी माँ बताती है कि इस छोटे बच्चे ने मेरी जान बचाई है। उधर नैया भी अपने बेटे एडी को ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच जाती है। लूशन की मदर जैसे ही नैया को देखती है तो कहते हैं कि ये तुम्हारी कजन है, तुम दोनों की शादी होने वाली है। वो दोनों ये बात सुन के काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ शादी नहीं करेंगे। तभी जूली वहाँ पर आ जाती है एक छोटी बच्ची के साथ और वो कहती है कि लूशन के साथ मेरी ऑलरेडी एक बच्ची है, इसीलिए लूशन अब दूसरी शादी नहीं कर सकता। तभी एडी जोजो अपनी मामा को फोर्स करने लगते हैं कि आप लूशन अंकल से शादी कर लें। तो उनकी मामा कहती है कि ये तुम्हारे बाबा नहीं है। तो लूशन की मदर उसे कहती है कि मुझे पता है मेरा बेटा तुम्हारे काबिल नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारी माँ के मरने से पहले ये विश थी कि तुम मेरे बेटे के साथ शादी कर लो। लूशन कहता है कि माँ भले आप कुछ भी बोल लें, लेकिन मैं इस लड़की के साथ शादी नहीं करूंगा। एडी को ये बात सुन के बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि बाबा आपको थोड़ी पनिश तो मिलनी ही होगी। ये कह के वो उसका अकाउंट हैक कर देता है। थोड़ी ही देर में उसके सारे पैसे गायब हो जाते हैं। लूशन तो ये देख के बहुत ज्यादा परेशान होता है, जबकि दोनों बच्चे हंसे जा रहे थे। तो लूशन कहता है कि क्या ये तुम दोनों की हरकत है। तो दोनों बच्चे हंसे जा रहे थे। तो एडी कहता है कि मैंने आपको छोटी सी पनिशमेंट दी है। नैया अपने बेटे को डांटती है तो वो दोबारा फिर से अपनी हैकिंग स्टॉप कर देता है और मिस्टर लूशन का अकाउंट ओके हो जाता है। फिर नैया की आंटी उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपने दोनों बच्चे के साथ
साथ हमारे घर पे मूव हो जाओ। नैया भी ये सोचती है कि अभी मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं, इसीलिए मुझे मूव कर जाना चाहिए। लूशियन उनकी बात सुन के इनकार कर देता है तो उसकी माँ कहती है कि अगर ये लोग मेरे साथ घर नहीं जाएंगे तो मैं भी तुम्हारे साथ घर नहीं जाऊंगी। तो लूशियन भी उन्हें घर लेके जाने के लिए हाँ बोल देता है। जूली को ये देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो वो याया का हाथ पकड़ती है और उसे वहाँ से ले जाती है। बेचारी याया तो बाहर खड़े होकर रोए चली जा रही थी। नेक्स्ट सीन में बच्चे अपनी दादी के साथ घर पे आ जाते हैं। वो घर को देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे तो उनकी दादी कहती है कि अगर तुम्हें घर अच्छा लगा तो आज से ये तुम्हारा घर होगा। तभी जूली वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि ये घर इनका नहीं हो सकता क्योंकि ये किसी की नाजायज औलाद है। तो दादी उसके मुंह पे एक थप्पड़ लगाती है और उसे कहते हैं कि अपना मुंह बंद ही रखो। तभी लूशियन वहाँ पर आ जाता है, कहता है कि आप जूली के साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकती, हो सकता है कि मैं जूली के साथ शादी कर लूं क्योंकि उसने मेरी बेटी को जन्म दिया था। तो एडी कहता है कि बाबा पहले खुद ही इस आंटी ने मेरी मामा के साथ बदतमीजी की थी, हमने तो इन्हें कुछ भी नहीं कहा था। लूशियन नैया से कहता है कि अपने बच्चों को जरा संभाल के रखो। तो नैया कहती है कि हम इस घर में सिर्फ दादी की वजह से रह रहे हैं, वरना हमें इस घर में रहने का कोई खास शौक नहीं। ये कह के वो अपने बच्चों को वहाँ से लेके चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में एडी और जोजो बैठे हुए बातें कर रहे थे तो जूली उनके लिए खाना बना के लेके आती है। जोजो तो खाना खाने से इनकार कर देता है लेकिन एडी जल्दी से खाना टेस्ट कर लेता है। तभी उसके पेट में स्वेयर पेन शुरू हो जाती है तो वो जोर जोर से रोने लगता है और अपनी मामा को आवाज देता है। तभी नैया भागते हुए आती है और उसे हॉस्पिटल लेके जाती है। फिर इधर जोजो अपनी दादो को बताता है कि इस खाने में कोई प्रॉब्लम है। वो जल्दी से अपनी मेड को बुलाती है तो जूली कहती है कि ये 10 साल से हमारी मेड है, भला ये खाने के साथ गड़बड़ कैसे कर सकती हैं। फिर जूली दादी का हाथ पकड़ के कहती है कि यकीनन आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, लेकिन दादी अपने असिस्टेंट को बुलाती है और कहती है कि इस खाने का चेकअप करवाओ और उन दोनों को वार्न करते हुए कहती है कि अगर मुझे पता चला कि ये आप दोनों की हरकत है तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। दूसरी तरफ डॉक्टर आके बताता है कि जोजो की तबीयत काफी ज्यादा खराब है, हमें उसके लिए ब्लड की जरूरत होगी। तो याया जल्दी से कहती है कि मेरा ब्लड ले लो, मैं अपने भाई को बचाना चाहती हूँ। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि ये एक छोटी बच्ची है, हमें किसी अडल्ट बंदे का ब्लड चाहिए होगा। तो नैया लूशियन से रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज मेरे बेटे को ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दो। तो वो कहता है कि इसका और मेरा ब्लड ग्रुप सेम है, क्या ये मेरा बच्चा है। फिर लूशियन उसे ब्लड डोनेट करने के लिए एग्री हो जाता है। तभी जूली वहाँ पर आ जाती है और जूली कहती है कि तुम उसे ब्लड डोनेट नहीं करोगे और वो नैया के साथ भी झगड़ा शुरू कर देती है कि तुम होती कौन हो मेरे हस्बैंड से ब्लड लेने वाली, और वैसे भी हमें क्या पता हो कि ये किस वाइल्ड आदमी के बच्चे हैं। नैया को उसकी बात पे गुस्सा आता है तो वो उसे थप्पड़ मारने लगती है। तो लूशियन उसे कहता है कि हॉस्पिटल में झगड़ा करना बंद करो, पहले हमें छोटे बच्चे की मदद करनी चाहिए। दूसरी तरफ जोजो अभी भी बेहोश पड़ा हुआ था तो एडी उसे कह रहा था कि प्लीज मेरे भाई जाग जाओ। तभी दादी भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि मैंने दोनों बच्चों का पेरेंटिंग टेस्ट करवाया था क्योंकि दोनों की शक्ल मुझे लूशियन की तरह की लगती थी। नैया ये देख कर डर जाती है कि अगर लूशियन को इस बात का पता चला तो वो दोनों बच्चे मुझसे छीन लेगा। उधर लूशियन भी बगैर रिपोर्ट देखे ही नीचे फेंक देता है और कहता है कि मुझे ये रिपोर्ट देखनी ही नहीं क्योंकि ये दोनों बच्चे मेरे नहीं है। दादी जैसे ही रिपोर्ट चेक करती है तो रिपोर्ट बिल्कुल नेगेटिव आई थी। नैया अपने दिल में सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लगता है कि जरूर जूली ने इन रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ की होगी, इसीलिए तो रिपोर्ट नेगेटिव आई है। चलो ये भी अच्छा ही हुआ कि अब लूशियन को कभी पता नहीं चलेगा। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांग जूली से कहता है कि ओल्ड लेडी ने मुझे पेरेंटिंग रिपोर्ट करवाने के लिए कहा है, लेकिन मैं रिपोर्ट को चेंज कर दूंगा ताकि कभी भी किसी को हकीकत ना पता चले। तो जूली वांग को हक कर लेती है और उसे थैंक्स बोलती है। तभी उसके मोबाइल के ऊपर किसी की कॉल आ जाती है। दूसरी तरफ जोजो अपनी दादी को बता रहा था कि अभी भी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो याया कहती है कि मैं अपने भाई का ख्याल रखूंगी। तभी जूली वहाँ पर आ जाती है और उसे मारती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें इनके पास आने की कोई जरूरत नहीं। नैया उसे देख के सोच रही थी कि कोई भी अपने हकीकी बच्चे को इस तरह से नहीं मारता, पता नहीं ये कैसी माँ है। तभी लूशियन वहाँ पर आ जाता है और जूली कहती है कि अब तो आपका पेरेंटिंग टेस्ट भी नेगेटिव आया है, प्लीज इन सब लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दें। तो लूशियन कहता है कि मेरी दादी को इनका यहाँ पर रहना अच्छा लगता है, इसलिए ये लोग यहाँ पर ही रहेंगे। तभी दादी कहती है कि किसी को भी मुझे गाइड करने की जरूरत नहीं, वैसे भी मेरी बर्थडे पार्टी आ रही है और मैं इन सब लोगों को वहाँ पर इनवाइट करने वाली हूँ। बच्चे तो ये खबर सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और नैया भी दादी को थैंक्स बोलती है। फिर दादी लूशियन से कहती है कि वैसे भी ये तुम्हारी बीवी है और ये दोनों तुम्हारे ही बच्चे हैं, भले तुम मानो या ना मानो। तो लूशियन नैया से कहता है कि मुझे नहीं लगता था कि आप इतनी ज्यादा चालाक औरत होंगी जो मेरी दादी को इस्तेमाल कर रही हैं। तो नैया कहती है कि मिस्टर लूशियन, मुझे लगता है कि आपने अपनी आंखें बंद कर ली हैं क्योंकि मैं नहीं बल्कि कोई और आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है। तो दादी गुस्से में कहती है कि सब लोग बहस करना बंद करो, जो भी मैं डिसाइड करूंगी वही इस घर में होगा। तो जूली नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। फिर जोजो लूशियन को थैंक्स बोलता है और कहता है कि थैंक यू सो मच डैडी, आपने मुझे ब्लड दिया था। तो नैया अपने बेटे को डांटती है और उसे कहती है कि मैंने पहले भी कहा था कि ये तुम्हारे डैडी नहीं है। फिर वो दोनों बच्चों को लेती है और वहाँ से चली जाती है। दादी लूशियन से कहती है कि ये दोनों तुम्हारे ही बच्चे हैं, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता। तो लूशियन कहता है इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो दादी कहती है कि तुम बहुत ज्यादा पागल हो, ये कह के वो वहाँ से चली जाती हैं। नेक्स्ट सीन में नैया एक शॉप पे जाती है और वहाँ पे सेल्स गर्ल से कहती है कि मुझे ये ड्रेस ट्राई करना है, लेकिन वो उसे कहती है कि ये ड्रेस पुअर लोग ट्राई नहीं कर सकते। तभी जूली वहाँ पर एक ओल्ड मैन के साथ
साथ आ जाती है और उसे कहती है कि मुझे ये ड्रेस बहुत ज्यादा पसंद है। वो अपने सामने नैया को देख के काफी कंफ्यूज हो जाती है। तो नैया भी उसे देख के कहती है कि अब मुझे पता चला कि लूशन की गर्लफ्रेंड यहाँ पर दूसरे मर्दों के साथ घूम रही है और इल्जाम तो तुम मुझे ऐसे लगाती हो जैसे खुद बहुत अच्छी हो। तो वो ओल्ड मैन नैया के पास आके कहता है कि इसको छोड़ो, वैसे देखने में तो तुम भी काफी ज्यादा खूबसूरत हो। नैया साइड पे हो जाती है और सेल्स गर्ल से कहती है कि मेरा ड्रेस पैक कर दो। तभी जूली के साथ आया हुआ आदमी भी कहता है कि इसको कुछ भी यहाँ से ना देना, ये सारा सामान तुम मेरे लिए पैक कर दो। लेकिन नैया कहती है कि पहले यहाँ पर मैं आई थी, इसलिए इस ड्रेस को मैं खरीदूंगी। तभी मैनेजर वहाँ पर आ जाता है तो सेल्स गर्ल उसे सारी बात बताती है। तो मैनेजर उसे कहता है कि इस ज्वेलरी की कीमत बहुत ज्यादा है, क्या आप इसे बाय कर सकती हैं? तो नैया कहती है कि मैं 50 मिलियन तक शॉपिंग कर सकती हूँ। फिर जैसे ही वो असिस्टेंट उसका बिल बना के लेके आती है तो पता चलता है कि नैया अपना कार्ड घर पे भूल आई थी। जूली इस बात का मौका उठाते हुए उसे बुली करने लगती है। उसे कहती है कि देखा, तुमने झूठ बोला है कि तुम्हारे पास गोल्डन कार्ड है। नैया कहती है कि मैं अभी अपना कार्ड लेके आती हूँ। ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है तो वो ओल्ड मैन उसे बुली करने लगता है। उसे कहता है कि तुम्हारे लिए ये सब कुछ मैं खरीद देता हूँ। ये कह के वो काफी क्लोज आ जाता है। दूसरी तरफ बच्चे ये सारा सीन ऑनलाइन देख लेते हैं तो वो कहते हैं कि हमें मामा का गोल्डन कार्ड देने के लिए जाना होगा। फिर एडी और जोजो अपनी मिनी कार पे वहाँ पर पहुंच जाते हैं और अपनी कार्ड को अपनी मामा की तरफ थ्रो करते हैं। सेल्स गर्ल भी वो कार्ड देके काफी हैरान रह जाती है और उसको सॉरी बोलते हैं और उसका सारा सामान लाके उसे पैक करके देते हैं। नैया जाने से पहले जूली से कहती है कि थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हारी फोटोज ली थी जिसमें तुम उस ओल्ड मैन के साथ काफी अच्छी लग रही थी। इन तस्वीरों को मैं अपने पास संभाल के रखूंगी। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। नैया जैसे ही गाड़ी में बैठती है तो उसे चक्कर आता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। तो जूली उस ओल्ड मैन से कहती है कि इसकी सारी पिक्चर्स डिलीट कर दो और इसके साथ न्यू पिक्चर्स क्लिक कर लो। तो वो मोटा आदमी भी ऐसे ही करता है, उसके साथ अपने पिक्चर्स क्लिक कर लेता है। फिर नैया जैसे ही घर पे आती है तो दादी की उनके गिफ्ट देती है। दादी उस गिफ्ट को देख के बहुत एक्साइटेड हो रही थी और कहती है कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, मैं इसे नहीं रख सकती। लेकिन बच्चे कहते हैं कि ये हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। फिर तीनों बच्चे मिलकर उन्हें ब्लेसिंग देते हैं। दादी लूशन से कहती है कि देखो जरा, तुम्हारे कितने प्यारे बच्चे हैं और इतनी प्यारी बीवी है, तुम्हें तो किसी चीज की कदर ही नहीं। तभी जूली भागी भागी आती है और कहती है कि दादी आपने बिल्कुल गलत कहा। तो नैया उसे देखते ही कहती है कि अभी अभी तुम किसी ओल्ड मैन के साथ फिर रही थी, क्या मैं तुम्हारे बारे में सब लोगों को बता दूं? लूशन परेशान होते हुए जूली से पूछता है कि ये क्या कह रही है। तो जूली उसे कहती है कि ये गलत बोल रही है, इसे कहो कि अगर इसके पास कोई प्रूफ है तो दिखाए। नैया अपना मोबाइल फोन पकड़ती है फोटोज निकालने के लिए, लेकिन फोटोज तो डिलीट हो चुकी थी। तो जूली कहती है कि देखा, ये मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है, मैं नहीं बल्कि ये दूसरे मर्दों के साथ टाइम स्पेंड करती है। तो दादी कहती है कि मुझे किसी की बात भी नहीं सुननी, बस मैं अपने बर्थडे पे ली शेंग और नैया की शादी अनाउंस करने जा रही हूँ। ये बात सुनते ही वो तीनों शॉक्ड रह जाते हैं और कहते हैं कि हमें इस बात से इनकार है। लूशन कहता है कि मैं जूली से शादी करना चाहता हूँ। फिर अपने दिल में सोचता है कि जूली ने 6 साल पहले मेरी हेल्प की थी और उसी ने मेरी बच्ची को भी पाला है। लेकिन तीनों बच्चे बारी बारी कहते हैं कि हम मामा और पापा की शादी करवाना चाहते हैं। तो दादी उन्हें स्टॉप करती है और वहाँ से ले जाती हैं। फिर जूली लूशन के पास आती है और उसे कहती है कि ये देखें, ये बहुत ही खूबसूरत सा सेट मैंने दादी की बर्थडे के लिए रखा है, उन्हें कैसा लगेगा? ये मेरी मदर की आखिरी निशानी है। लूशन ये देख के काफी हैरान होता है और कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी है कि दादी आपसे अच्छा सलूक नहीं करती। तो जूली कहती है कि इट्स ओके, इसमें दादी का कोई कसूर नहीं, ये सारा कसूर मेरी बहन का है, वो बचपन से ही लोगों को बहकाने में काफी माहिर है। फिर वो उसे जूली की फोटोज दिखाती है और कहती है कि ये देखो, आजकल ये इस आदमी के साथ टाइम स्पेंड कर रही है। फिर लूशन उसे कहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं बहुत जल्दी इसे अपने घर में से बाहर निकाल दूंगा। फिर वो अपने रूम में जाने लगता है। तभी उसे सामने नैया नजर आती है जो जूली के ड्रॉर में से कुछ ढूंढ रही थी। लूशन उससे पूछता है कि तुम जूली के रूम में क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि जूली के पास मेरा एक नेकलेस था, वो मेरी माँ की आखिरी निशानी है। तभी लूशन को याद आता है कि जूली ने भी सेम उसको ऐसा ही बोला था। तो वो उसे कहता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। तो नैया उसे पॉइंट करते हुए कहती है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मैं भी तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करूंगी। फिर वो उसे कहती है कि तुमने हाथ में क्या पकड़ रखा है, मुझे दिखाओ। लेकिन वो उसे नहीं दिखाता तो नैया वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दादी की बर्थडे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग उन्हें ब्लेसिंग्स दे रहे थे। तभी जूली भी उनके पास आती है और उन्हें कहती है कि मेरी तरफ से आपको बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स। तो दादी कहती है कि तुम साइड पे हटो। फिर वो नैया को आवाज देती है जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। फिर दादी सब लोगों के सामने नैया को इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है कि बहुत जल्दी इसकी और लूशन की शादी होने वाली है। सब लोग भी कह रहे थे कि ये लड़की बहुत ही खूबसूरत है और ये तो एक परफेक्ट मैच होगा। तभी तीनों बच्चे वहाँ पर आ जाते हैं और दादी को केक खाने की फरमाइश करते हैं। तो दादी भी तीनों बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती हैं। जूली को ये देख के बहुत गुस्सा आ रहा था तो वो नैया को लेट डाउन करने का प्लान बनाने लगती है। फिर लूशन के पास एक लड़की आती है और उसे कहती है कि दादी को गिफ्ट आपने देना होगा। ये सब कुछ तो जूली का एक प्लान था। फिर वो जाती है और नैया के पर्स में एक नेकलेस रख देती है। लेकिन दोनों बच्चे उसे देख लेते हैं और कहते हैं कि आंटी आप क्या कर रही हो? तो जूली बच्चों से कहती है कि मैंने तुम्हारी मामा के लिए एक सरप्राइज रखा है, प्लीज अपनी मामा को मत बताना।
जो एडी से कहता है कि ये आंटी कभी कोई अच्छा काम नहीं कर सकती, तो वो कहता है कि डोंट वरी भाई, मैंने सारी चीजों को रिकॉर्ड कर लिया है। तभी अनाउंसमेंट की जाती है कि बर्थडे पार्टी के लिए दादी को सभी बारी बारी गिफ्ट देंगे। सबसे पहले लूशन और जूली की बारी आती है, तो जूली बताती है कि मैंने आपके लिए सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट लिया है। तभी असिस्टेंट आके कहती है कि आपका गिफ्ट चोरी हो चुका है। जूली तो रोने धोने लगती है कि ये मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। तभी नैया भी वहाँ पर आ जाती है, तो जूली कहती है कि इसका मतलब ये हुआ कि ये गिफ्ट नैया ने चुराया है। नैया कहती है कि मेरे ऊपर इल्जाम लगाना बंद करो, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो मेरा पर्स चेक कर लो। वो भी जल्दी से उसका पर्स खोलती है और नेकलेस निकाल के सब लोगों को दिखाती है कि देखो ये इसने चोरी किया है। तो नैया कहती है कि ये नेकलेस मेरा है, मेरी माँ ने मुझे दिया था। जूली उसे कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो, ये सब कुछ मेरा है। तो नैया उसे कहती है कि झूठ बोलने की आदत तो तुम्हारी है, ऐसे काम तो तुम भी करती हो। तभी दादी कहती है कि मुझे पता है, मेरी बहन ने ये नेकलेस अपनी बेटी के लिए छोड़ा था। तो वो उसके हाथ से छीन के उसे नैया को पकड़ा देती है। जूली कहती है कि चलो मान लेते हैं ये इसी का है, लेकिन फिर भी इसने ये चोरी किया था। तभी बच्चे जूली की रिकॉर्डिंग लगा देते हैं जो हर तरफ गूंजने लगती है और सब लोग उसकी आवाज को सुन लेते हैं। तो पता चलता है कि ये सारी जूली की ही साजिश थी। तभी जोजो भी आ जाता है और सबके सामने जूली की हरकत के बारे में बता देता है। जूली लूशन से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो दादी कहती है कि ये लड़की तो मुझे पहले ही अच्छी नहीं लगती थी। फिर वो सब लोगों के सामने लूशन की और नैया की शादी अनाउंस कर देती है। जूली लूशन के आगे रोने लगती है कि प्लीज आप नैया से शादी नहीं कर सकते, आपको मेरे साथ ही शादी करनी होगी। तो लूशन कहता है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम दो। दोनों बच्चे कहते हैं कि हम आपकी शादी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो नैया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। तो दादी लूशन से कहती है कि नैया को रोको। जूली भी उनके पीछे जाने लगती है, लेकिन वो नीचे गिर जाती है। तभी दादी उसे कहती है कि तुम इसी काबिल हो, इसलिए तुम यहाँ पर ही रहो। जूली को इन सारी बातों पे बहुत गुस्सा आता है, तो वो किसी को कॉल करके कुछ नए प्लान्स करती है। नेक्स्ट सीन में जूली नैया के सामने आ जाती है। वो उसे कहती है कि तुम लूशन के साथ शादी नहीं कर सकती, अगर तुमने उसके साथ शादी की तो तुम अपनी बेटी को कभी नहीं देख पाओगी। नैया उसे कहती है कि प्लीज मुझे मेरी बेटी से मिलने दो। तो वो कहती है कि अगर तुमने अपनी बेटी से मिलना है तो उसके लिए तुम्हें ये ड्रिंक को पीना होगा। नैया उसकी बात मान लेती है और उस ड्रिंक को पी लेती है। दूसरी तरफ हमें दोनों बच्चों को दिखाया जाता है जो उसी ओल्ड मैन को फॉलो कर रहे थे जो किसी रूम की तरफ जा रहा था। इधर नैया बेचारी तो उस ड्रिंक को पीने की वजह से बेहोश हो जाती है। तो जूली उसे कहती है कि अब देखना मैं तुम्हारा क्या हशर करती। नैया उसे कहती है कि अगर मेरी दादी को इस बात का पता चला तो तुम्हें घर से निकाल देंगी। जूली कहती है कि मैं नहीं, अगर उन्हें पता चला कि तुम दूसरे आदमियों के साथ सोती हो तो मुझे नहीं बल्कि तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगी। फिर जूली उस मोटे आदमी को कॉल करती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही देर में वो आदमी भी वहाँ पर आ जाता है और नैया को देख के कहता है कि आज तो मैं तुम्हारे खूब मजे लूंगा, वेट करो पहले मैं नहा के आता हूँ। इधर नैया भी उसके सर पे मारने के लिए कोई चीज वहाँ पर छुपा लेती है। जैसे ही वो नहा के आता है तो नैया उसके ऊपर एक वार करती है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दोबारा फिर से नैया के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ एडी और जोजो लूशन के पास पहुंच जाते हैं कि प्लीज हमारी मामा की हेल्प करें। लूशन उनकी बात मान के उस रूम में जाने लगता है, लेकिन तभी जूली वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि नैया ने मुझे स्पेशली कहा था कि उसे डिस्टर्ब ना किया जाए। लूशन कहता है कि मुझे अंदर जाने दो, नैया को हेल्प की जरूरत होगी। दोनों बच्चे भी कहते हैं कि ये आंटी बहुत ज्यादा बुरी है, इन्होंने जानबूझ के हमारी मामा को अंदर फंसाया है। लूशन जूली को साइड पे करता है, रूम में चला जाता है। अंदर वो आदमी उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था, वो उसे दूर फेंकता है। तभी जूली उसे बताती है कि नैया का इस आदमी के साथ काफी देर से अफेयर चल रहा है। वो आदमी भी कहता है कि मैं और नैया एक दूसरे को पसंद करते हैं। लूशन नैया से कहता है कि तुम अपने बारे में कुछ कहना चाहोगी। तो नैया कहती है कि तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना चाहिए। तभी दादी वहाँ पर आ जाती है, कहती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो जूली उन्हें सारी बात बताती है कि देखिए आपकी भतीजी दूसरे मर्दों के साथ टाइम स्पेंड कर रही है। नैया कहती है कि मुझे किसी भी बात का एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप सीसीटीवी कैमरास को चेक कर सकते हैं। जूली कहती है कि आप वहाँ का रिकॉर्ड चेक नहीं कर सकते क्योंकि इसने स्पेशली ये रूम बुक करवाया था, तो यकीनन इसने सारे रिकॉर्ड को छुपा दिया होगा। वो मोटा आदमी नैया से कहता है कि सारी झगड़े को छोड़ो, हम दोनों शादी कर लेते हैं, मैं तुम्हारे बच्चों को भी संभाल लूंगा। लेकिन दोनों बच्चे कहते हैं कि ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, हमारे पास हर एक चीज का रिकॉर्ड है। तभी वो लूशन के मोबाइल के ऊपर रिकॉर्ड भी सेंड कर देते हैं। लूशन जैसे ही वो वीडियो देखता है तो उस आदमी को धमकाने की कोशिश करता है, तो वो फौरन ही जूली का नाम ले लेता है। इधर जूली उसे कहती है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। तो दादी कहती है कि मुझे तो पहले ही पता था, ये सारा कुछ जूली का किया धरा है, आइंदा के बाद तुम मेरे घर में दाखिल नहीं हो सकती। लूशन भी कहता है कि अब मैं नैया के साथ ही शादी करूंगा। दोनों बच्चे भी ये बात सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और दोनों का हाथ पकड़ के एक्साइटेड हो जाते हैं। नैया अपने दिल में सोचती है कि मैं इन्हें कभी भी नहीं पता चलने दूंगी कि ये इनके रियल फादर हैं, तो वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वो सारे इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे थे। तभी लूशन उन्हें कहता है कि नैया मैंने खाना बहुत टेस्टी बनाया है, प्लीज इसे थोड़ा सा टेस्ट करो। एडी कहता है कि डैडी आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। लूशन कहता है कि अगर आपको खाना इतना ही पसंद है तो आप जितना चाहे मर्जी खा सकते हो। नैया एडी को स्टॉप करती है और उसे कहती है कि इन्हें डैडी बुलाना बंद करो। तो दादी नैया से कहती है कि अगर ये इन्हें डैडी नहीं बुलाएगा तो और किसको बुलाएगा, अच्छी बात है ना, बच्चों को अभी से ही इस बात की आदत डाल जाए। तो नैया कहती है कि अभी मैं शादी के लिए मानी नहीं, अभी मैं सोचने के लिए थोड़ा टाइम लेना चाहती हूँ। जूली जल्दी से कहती है कि अगर वो शादी नहीं
नहीं करना चाहती, तो लूशन के साथ शादी मैं करूंगी क्योंकि मैंने भी तो उसकी बेटी को जन्म दिया था। दादी जूली से कहती हैं कि तुम इस काबिल ही नहीं हो कि मेरे बेटे के साथ शादी कर सको, तुमने बहुत ज्यादा दफा मेरा ट्रस्ट तोड़ा है और वैसे भी ये छोटी बच्ची मेरी पोती है। मैं चाहती हूँ कि ये सभी एक कंप्लीट फैमिली बन के अपने बच्चे को पालें। जूली गुस्से से उठ खड़ी होती है और कहती है कि आपको क्या लगता है मैं अपनी बच्ची किसी और को पालने के लिए दे दूंगी? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। लूशन को अपनी फेवर करने के लिए कहती है, लेकिन लूशन आगे से कुछ नहीं कहता। जूली को तो ये देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। बेचारी याया का हाथ उठाती है और वहाँ से लेके उसे चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जूली असिस्टेंट वांग को हक करके मिलती है, तो वो पूछते हैं कि क्या हुआ है। तो जूली बताती है कि ये लोग मुझे बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं। तो वांग कहता है कि हाँ, मैंने भी सुना है कि उन्होंने अपनी बर्थडे पार्टी वाले दिन अनाउंस किया है कि उसकी और ली शैन की शादी होने वाली है। इस तरह से तो हमारा सारा प्लान खराब हो जाएगा। तो जूली उसके हाथ पकड़ के कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरी हेल्प करें ताकि मेरी शादी ली शैन के साथ हो जाए, फिर हम अपनी सारी प्रॉपर्टी सेल करके फॉरेन कंट्री चले जाएंगे। तभी नैया वहाँ पर आ जाती है और उनको सारी बातें करता हुआ देख लेती है। नैया उन्हें कहती है कि आप दोनों रिलेशनशिप में हैं, अभी दादी को जाके बताती हूँ। तो जूली उसे स्टॉप कर लेती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, तुम्हारी बेटी मरी नहीं बल्कि जिंदा है। नैया उसे कहती है कि प्लीज मुझे बता दो मेरी बेटी कहाँ पर है, मैं उसे एक दफा देखना चाहती हूँ। जूली कहती है कि सबसे पहले मेरे सामने नील डाउन हो तो मैं फिर ही बताऊंगी। तभी दादी वहाँ पर आ जाती है। दादी नैया से पूछती है कि बताओ क्या ये तुम्हें तंग कर रही थी? तो नैया कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। दादी उसकी बात सुन के वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो पीछे छुप जाती है और कहती है कि जरा मैं देखूं तो ये मेरी बच्ची को कैसे तंग कर रहे हैं। फिर जूली उसे कहती है कि तुमने काफी अच्छा किया, दादी को मेरे और वांग के बारे में कुछ नहीं बताया। अब जल्दी से घुटने हो जाओ, फिर ही मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी के बारे में बताऊंगी। नैया उसकी बात मान के घुटने हो जाती है। तो जूली कहती है कि मुझसे माफी मांगो। तभी दादी सामने आ जाती है और उसके मुंह पे एक थप्पड़ लगाती है। फिर असिस्टेंट वांग से कहती है कि तुम 10 साल से हमारे असिस्टेंट हो, लेकिन तुमने हमें धोखा दिया। फिर जूली की तरफ देखते हुए कहते हैं कि हमने इतने साल तुम्हें अपने घर पे रखा, उसका तुमने हमें ये सिला दिया। तो जूली कहती है कि मैं भी इतने साल आपको कहती रही कि मेरी लू शैन के साथ शादी कर दे, लेकिन आपने मेरी एक बात ना मानी। इस तरह से तो मेरे हाथ एक पैसा भी नहीं आएगा। तो दादी कहती हैं कि आप मुझे समझ आई, ये सारा कुछ तुम सिर्फ पैसों की खातिर कर रही हो। जूली तो सारी हदें पार कर देती है और उसे कहती है कि ओल्ड लेडी, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? अगर इस लड़की की शादी तुम नैया के साथ करवा दोगी तो मेरे हाथ तो कुछ भी नहीं आने वाला। ये कह के वो नैया की तरफ भी पॉइंट करती है। दादी को जूली पे बहुत गुस्सा आता है। वो उसे कहती है कि अभी के अभी अपना सामान पैक करो और मेरे घर में से बाहर निकलो। लेकिन जूली उनसे कहती है कि प्लीज दादी मुझे माफ कर दें, आइंदा के बाद मैं कुछ ऐसा नहीं करूंगी, बल्कि जो आप कहेंगे मैं वही करूंगी। तो दादी उसे कहती है कि अब मैं तुम्हारे किसी धोखे में नहीं आने वाली, जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो। लेकिन जूली उन्हें धक्का के दूर गिरा देती है। फिर वो गुस्से से कहती है कि ये ओल्ड लेडी हमेशा ही मेरे सारे प्लान खराब कर देती है, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। तभी लू शेंग वहाँ से आ जाता है। जूली लू शेंग को देखते हुए कहती है कि देखो नैया ने अपनी दादी को जानबूझ के नीचे गिरा दिया है क्योंकि वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती। लेकिन लू शेंग उसकी कोई बात नहीं सुनता और अगले ही लम्हे अपनी दादी को हॉस्पिटल में ले आता है। हॉस्पिटल आते ही जूली ली शेंग से कहती है कि देखो इसने तुम्हारी दादी को गिराने की कोशिश की है। जूली कहती है कि ली शेंग आप मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। फिर वो जूली की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है हर दफा तुम इस तरह से कर सकती हो? ली शेंग तो दोनों की बातें सुन के कंफ्यूज हो रहा था। तो वो असिस्टेंट वांग से कहता है कि तुम मुझे बताओ, तुम हमारे यहाँ के पुराने मुलाजिम हो, तुम बताओ कि वहाँ पर क्या हुआ था। तो असिस्टेंट वांग भी नैया की तरफ इशारा करता है और कहता है कि नैया ही है जिसने हमारी दादी को गिराने की कोशिश की थी। नैया को उसकी बात सुन के बहुत गुस्सा आता है। तो कहती है कि तुम भी जूली के साथ मिलकर झूठ बोल रहे हो। नैया कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि असल में तो जूली और मिस्टर वांग। अभी वो इतना कहती ही है तो ली शेंग गुस्से से उसे स्टॉप करवा देता है और कहता है कि बस करो, बहुत हो गया। तभी डॉक्टर वहाँ पर आ जाता है और उन्हें बताता है कि हमने दादी की जान बचा ली है, लेकिन हो सकता है कि वो ज्यादा देर तक जिंदा न रहे। ये कह के डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। लू शेंग को इस बात सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो नैया का गला पकड़ लेता है। वो नैया से कहता है कि अगर मेरी दादी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर वो असिस्टेंट वांग से कहता है कि हर तरफ अनाउंसमेंट कर दो कि मेरी नैया के साथ मंगनी खत्म हो चुकी है। नैया उसकी बात सुन के बहुत हर्ट होती है और कहती है कि मुझे लगा था कि तुम चेंज हो गए हो, लेकिन तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में नैया दादी के पास बैठी हुई रो रही थी। वो दादी से कहती है कि प्लीज आप जल्दी से जाग जाए, मैं हमेशा आपका बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगी। आपको पता है मेरे ऊपर इल्जाम लगा है आपको मारने का, काश कि उस दिन आप मेरी हेल्प करने के लिए ना आती, ये सारा मेरा ही कसूर है। ये कह के वो रोने लगती है। तभी ली शेंग वहाँ पर आ जाता है जूली के साथ। ली शेंग उसे कहता है कि मेरी दादी से दूर हो, ऐसा ना हो कि आप उन्हें दोबारा फिर से हर्ट कर दें। फिर ली शेंग अपने दिल में सोच रहा था कि मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल बेकसूर हो, लेकिन पता नहीं क्यों सारी चीजें देखते हुए मैं यकीन नहीं कर पा रहा। तो जूली कहती है कि मुझे तो लगता है यहाँ पर इसलिए बैठी है ताकि मौका पाते ही दादी को मार सके, ताकि दादी सबको हकीकत न बता दें।
फिर जूली ली शेंग से कहती है कि अभी की दफा इसने दादी को मारने की कोशिश की, लेकिन खुशकिस्मती से हमने देख लिया, लेकिन अगर इसने दोबारा दादी को मारने की कोशिश की तो मे भी हम दादी को ना बचा पाए। फिर ली शेंग उसे कहता है कि आप प्लीज फॉरेन कंट्री वापस चली जाए, मैं नहीं चाहता कि मैं आपके साथ गुस्से से बात करूं। तो नैया भी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में नैया पैकिंग कर रही थी तो उसके बेटे पूछते हैं कि मामा हम यहाँ से बाहर क्यों जा रहे हैं। तो उसकी मामा कहती है क्योंकि यहाँ पर हमारा काम खत्म हो गया है। तभी याया भी रोते हुए उसे कहती है कि आंटी प्लीज आप हमें छोड़ के ना जाए, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। फिर जूली भी उसे गुस्से से कहती है कि जल्दी से अपने बच्चे लो और यहाँ से दफा हो जाओ। तो नैया उसे कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे बताना होगा कि मेरी बेटी कहाँ पर है। तो जूली उसे कहती है कि ये बात तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गई कि तुम्हारी बेटी तो पैदा होते ही एक्सपायर हो गई थी। नैया कहती है कि अगर तुम इतना श्योर हो तो तुम्हें खुदा की कसम खा के कहना होगा। तो जूली भी ऐसा ही करती है। तभी लूशियन वहाँ पर आ जाता है, कहता है कि तुम लोग अभी यहाँ से गए नहीं। तो याया अपने फादर को पकड़ के कहती है कि प्लीज आंटी को रोक लें, आंटी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं, प्लीज उन्हें रोक लें। लेकिन वो कहता है कि अगर बच्चे रुकना चाहें तो रुक सकते हैं, लेकिन नैया यहाँ पर नहीं रुक सकती। नैया ली शेंग से कहती है कि तुम्हें इस बात के लिए पछताना पड़ेगा। बच्चों को लेती है और वहाँ से चली जाती है। फिर वो लोग बाहर आते हैं तो बच्चे कहते हैं कि हम यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि मुझे दादी को ठीक करने का एक आइडिया आता है। नैया अपने बेटे की बात सुन के खुश हो जाती है और अपने बेटे को लेके हॉस्पिटल आ जाती है। एडी अपनी दादी की पल्स चेक करता है और अपनी माँ को बताता है कि इनकी वेन्स के ऊपर प्रेशर है, जैसे ही मैं इन्हें पिन के साथ पिच करूंगा इनका प्रेशर रिलीज हो जाएगा, इस तरह से ये होश में आ सकती हैं। फिर वो अपना स्कूल बैग निकालता है उनका ट्रीटमेंट करने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर एक नर्स आ जाती है। नर्स कहती है कि तुम लोग मेरे होते यहाँ पर क्या कर रहे हो, अगर इस मरीज को कुछ भी हो गया तो हमारा स्टाफ आपको पुलिस के हवाले कर देगा। तो नैया कहती है कि मेरे बेटे को मेडिकल का काफी कुछ पता है, वो अपनी दादी का ट्रीटमेंट करना चाहता है। फिर एडी भी मेडिकल टर्म्स का यूज करते हुए स्टाफ नर्स को सारी बात बताता है। नर्स तो उसकी बात सुन के काफी हैरान होती है। वो कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें कुछ लफ्ज बोलने आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं तुम्हें इन बातों की परमिशन नहीं दे सकती। फिर जो भी नर्स के आगे हाथ जोड़ देता है और अपना क्यूट सा फेस बनाते हुए कहता है कि प्लीज आंटी मेरे भाई को दादी की हेल्प करने दे। तभी डॉक्टर वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें पूछते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो नर्स डॉक्टर को सारी बात बताती है। तो डॉक्टर उसे गुस्सा होते हुए कहते हैं कि अगर आपकी वजह से हमारे पेशेंट को कुछ भी हुआ तो हम आपको जेल में भी भेज सकते हैं। नैया डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज हमें एक दफा ट्राई करने दें। डॉक्टर कहता है कि वेट करें, मैं एक कॉल करके आता हूँ। डॉक्टर बाहर जाता है और जूली को कॉल करके वहाँ पर बुला लेता है। दूसरी तरफ एडी नैया से कहता है कि मामा हम इतनी देर वेट नहीं कर सकते, इसलिए हमें थोड़ा जल्दी करना होगा, आप नर्स को यहाँ से बाहर भेज के डोर लॉक कर दें। जूली भी अपने बेटे की बात मान के ऐसा ही करती है और दरवाजा बंद कर देती है। तभी बाहर लूशन और उसके साथ में जूली भी आ जाती है। वो सभी लोग डोर ओपन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जूली दरवाजा पकड़ के खड़ी रही थी। फिर जैसे ही जोजो ने अपना नीडल पिंच करने का प्रोसेस खत्म कर लिया, फिर वो सब लोगों को अंदर आने की परमिशन दे देता है। लूशन अंदर आते ही नैया पे गुस्सा करने लगता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि दादी से दूर रहो। फिर जूली भी पूरा सीन क्रिएट करने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि मुझे पता था ये यहाँ पर दादी को मारने के लिए जरूर आएगी ताकि इसका सच सबके सामने न आ जाए। तो एडी उन सब लोगों को बताता है कि ये एको पंचर का प्रोसेस है, इसमें मुझे एक नीडल पंच करनी थी जिसकी वजह से दादी की वेन्स ओपन हो जानी थी और मैंने ऐसा ही किया है। अब देखना थोड़ी ही देर में मेरी दादी होश में आ जाएंगी, मैं बस उनका ट्रीटमेंट कर रहा था ताकि उनकी जान बचा सकूं। लेकिन जूली तो उसे फिर से डांटे ही जा रही थी। लूशियन कहता है कि अगर मेरी दादी को कुछ भी हुआ तो इस बात की जिम्मेदारी कौन लेगा। तो नैया कहती है कि इस बात की रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। तो वो कहता है कि मैं तो तुमसे पहले ही कह रहा था कि इस सिटी से बाहर चली जाओ, उसके बावजूद तुमने मेरी दादी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। नैया कहती है लेकिन अगर दादी ठीक हो गई तो फिर तुम क्या करोगे। तो लूशियन कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ घर लेके जाऊंगा और जो तुम कहोगी मैं वही करूंगा। फिर वो जूली को भी ये बात समझाने की कोशिश करता है। फिर डॉक्टर आगे बढ़ता है और दादी का चेकअप करता है, लेकिन वो नामिसार ही लाता है कि दादी को कुछ भी नहीं हुआ। जूली फिर से नैया पे गुस्सा होती है और उसे कहती है कि तुम तो कह रही थी कि दादी ठीक हो जाएंगी, लेकिन देखो उन्हें तो कुछ भी नहीं हुआ। तभी डॉक्टर कहता है कि इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, आपकी दादी बिल्कुल ठीक हो गई हैं। लूशियन ये बात सुन के बहुत खुश होता है। एडी भी उनकी बात सुन के एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि मामा मैंने आपसे कहा था ना कि मैं अपनी दादी का ट्रीटमेंट कर लूंगा। फिर लूशियन बच्चों को सॉरी कहता है और कहता है कि हम सो सॉरी, जैसे ही आपकी दादी होश में आ जाती है हम लोग बाहर पार्टी करने के लिए चलेंगे। बच्चे ये बात सुन के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर जूली कहती है कि पहले इसने दादी को नुकसान पहुंचाया और बाद में उनका ट्रीटमेंट करके अच्छी बनने की कोशिश कर रही है। तो नैया कहती है कि मैंने पहले भी कहा था कि मैंने दादी को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो जूली उसे कहती है लेकिन तुम्हारी बात का यकीन कौन करेगा। तो लूशियन कहता है कि इसकी बात का यकीन मैं करूंगा। फिर वो जूली को पकड़ता है, वहाँ से बाहर आ जाता है। नैया अपने दिल में सोचती है कि ये इंसान इतना भी बुरा नहीं। दूसरी तरफ हम याया को देखते हैं जो अकेले बैठे हुए सोच रही थी कि आंटी और भाई भी यहाँ पर नहीं और दादी भी बीमार है, मुझे उन्हें ढूंढने के लिए जाना होगा। लूशियन जैसे ही जूली को लेके घर पे आता है तो वो याया को देखता है, लेकिन याया वहाँ पर नहीं थी। वो जूली से कहता है कि याया कहाँ पर है, लेकिन वो कहती है कि मुझे
मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। फिर वो अपने दिल में सोचती है कि वैसे भी वो नैया की बेटी है, मुझे उसकी परवाह करने की क्या ही जरूरत है। लीशेंग उसका बिहेवियर देखते हुए कहता है कि तुम इतनी लापरवाह क्यों हो, ऐसा लगता है जैसे वो तुम्हारी सगी बेटी नहीं है। जूली उसे कहती है कि मैंने तो तुम्हें कितनी दफा कहा है कि वो मेरी सगी बेटी है। लूशियन उसकी बात का जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नैया दादी से कह रही थी कि दादी आप जल्दी से ठीक हो जाएं क्योंकि मेरी बेटी भी मर गई है। जब तक आप ठीक नहीं होंगी मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं, उसके बाद मैं आपकी फैमिली को छोड़ के चली जाऊंगी। नैया के जाने के बाद दादी उठ के बैठ जाती हैं और कहती है कि इस तरह से मैं नैया को यहाँ से जाने नहीं दे सकती, अभी मुझे बीमार बनने की एक्टिंग जारी रखनी होगी। तभी याया वहाँ पर आ जाती है, दादी को देख के रोने लगती है। कहती है कि दादी आप प्लीज जल्दी से ठीक हो जाए, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, एक आप ही तो थी जो मुझे प्यार किया करती थी। नैया भी वहाँ पर आ जाती है और उसे प्यार करती है। उसे कहती है कि फिक्र न करो दादी, जल्दी ठीक हो जाएंगी। दूसरी तरफ जूली और लीशेंग भी उसे ढूंढते ढूंढते हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। तो नैया के पास वो जैसे ही अपनी बेटी को देखती है तो कहती है इसका मतलब तुमने मेरी बेटी यहाँ पर छुपाई हुई थी। लीशेंग भी उसे कहता है कि याया बेटा हम आपके लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद हो रहे थे। जूली तो उसको मारने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन नैया उसे पीछे छुपा लेती है। नैया कहती है कि कोई भी माँ अपने बच्चे को इस तरह से नहीं मारती, मुझे तो लगता है कि तुम उसकी सगी माँ नहीं हो। याया भी कहती है कि ये मेरी मामा नहीं है। फिर लीशेंग नैया से कहता है कि जूली वाकई अपने बच्चे के लिए बहुत ज्यादा परेशान थी, इसे इसकी माँ के साथ घर वापस जाने दो। फिर जूली भी याया का हाथ पकड़ती है और उसे खींच के वहाँ से ले जाती है। उन लोगों के जाने के बाद नैया अपने दिल में सोच रही थी कि मुझे क्यों ऐसा लगता है कि याया मेरी ही बेटी है। नेक्स्ट सीन में नैया दादी की केयर कर रही थी। जैसे ही वो रूम से बाहर जाती है तो जूली वहाँ पर आ जाती है। जूली कहती है कि ओल्ड लेडी काफी दिन हो गए हैं कि तुम जिंदा हो, अभी भी तुम्हें मर जाना चाहिए। फिर वो उसकी मेडिसिन में कोई इंजेक्शन मिला देती है। तभी नर्स वहाँ पर आ जाती है और उसे कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, हमें परमिशन नहीं कि हम उनकी मेडिसिन के साथ छेड़छाड़ कर सकें। लेकिन जूली कहती है कि मैंने तो दादी की मेडिसिन को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया, देखो वो जैसी थी वैसी की वैसी ही पड़ी हुई हैं। तभी असिस्टेंट वांग वहाँ पर आ जाते हैं। असिस्टेंट वांग नर्स से कहता है कि मैंने आपको कल भी कहा था कि दादी बिल्कुल ठीक हैं, आपको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं, इसलिए आप यहाँ से बाहर जा सकती हैं। फिर जूली वांग से कहती है कि तुम अच्छे टाइम पर यहाँ पर आ गए। तो वांग उसे कहता है कि आगे तुम क्या करना चाहती हो। तो जूली कहती है कि सबसे पहले तो मैं इस बूढ़ी औरत का खेल तमाम करना चाहती हूँ, उसके बाद मैं लीशेंग के साथ शादी करूंगी और सारे शेयर्स हमारे नाम हो जाएंगे। वांग खुश होते हुए कहता है कि फिर हम सारा कुछ बेच के फॉरेन कंट्री चले जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन तुम अपनी बेटी याया का क्या करोगी। तो जूली कहती है कि वो मेरी बेटी नहीं है, उसको भी चाहे मार दो। वांग उससे पूछता है कि अगर वो तुम्हारी बेटी नहीं है तो वो किसकी बेटी है। तो जूली उसके कान में चुपके से बताती है कि वो नैया की बेटी है। इधर दादी भी चुपके चुपके अपनी आंखें खोल के सारी बातें सुन रही थीं। फिर वांग उसे कहता है कि जल्दी से दादी को मेडिसिन देते हैं और उसके बाद यहाँ से चलते हैं। लेकिन जूली को दादी की बंद आंखें देख के थोड़ा शक हो रहा था। थोड़ी देर के लिए वो वहाँ पर रुकती है, फिर वहाँ से चली जाती है। जूली के जाने के बाद दादी उठ के बैठ जाती हैं और कहती हैं इसका मतलब ये कि याया नैया की ही बेटी है। मुझे तो पहले ही इस लड़की के ऊपर शक था, जिस तरह से ये अपने बच्चे को मारती थी। फिर वो दवाई पकड़ के कहती हैं कि इसने मेरी दवाई के साथ भी छेड़छाड़ की है, मुझे थोड़ा केयरफुल रहना होगा। थोड़ी देर बाद नैया दादी की केयर करने के लिए आती है तो दादी सोए हुए ही बड़बड़ा रही थी। नैया भी अपने दिल में सोचने पे मजबूर हो जाती है कि इसका मतलब याया मेरी ही बेटी है। तभी नर्स वहाँ पर आ जाती है दादी को मेडिसिन देने के लिए और वो कहती है कि दादी की मेडिसिन चेंज हो गई है। जूली और लीशेंग भी वहाँ पर आ जाते हैं। तो जूली नैया पे ही चिल्लाने लगती है। उसे कहती है कि तुमने दादी की मेडिसिन चेंज की है ताकि वो जल्दी मर सके। नैया कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि वो तुम ही हो जो हमेशा दादी को मारने की कोशिश करती हो। तभी एडी कहता है कि मेरे पास एक रास्ता है, इससे पता किया जा सकता है कि दादी की मेडिसिन किसने चेंज की है। फिर वो मेडिसिन को स्मेल करके बताता है कि एक स्ट्रॉन्ग किस्म की मेडिसिन है, जिसने भी इस मेडिसिन को हाथ लगाया होगा उसके हाथ में से इसकी स्मेल आ रही होगी। फिर वो बारी बारी सबके हाथ स्मेल करता है, लेकिन किसी के हाथ में से भी वो स्मेल नहीं आ रही थी। जैसे ही वो जूली का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, जूली अपना हाथ पीछे खींच लेती है। तो एडी कहता है कि इसका मतलब ये हुआ कि मेडिसिन आपने चेंज की है। तभी दादी भी उठ के बैठ जाती है और कहती है कि एडी ने बिल्कुल सही कहा, ये जूली ही है। तभी दादी फ्लैशबैक में बताती है कि एडी और जोजो को दोनों को इस बात का पता था कि मैं जाग रही हूँ, लेकिन दादी ने बच्चों को चुप रहने के लिए कहा था ताकि वो नैया की हेल्प कर सके। जूली जल्दी से दादी के पास जाती है और दादी से कहती है कि अच्छा हुआ कि आप जाग गई, मैं तो कब से आपके जागने का इंतजार कर रही थी। तो दादी कहती है ताकि तुम मुझे दोबारा फिर से मार सको। फिर लीशेंग की तरफ देखते हुए कहती हैं कि जल्दी से इसे अरेस्ट करवाओ क्योंकि इसने मेरी मेडिसिन चेंज करने की कोशिश की थी। जूली कहती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया दादी, वो मैं नहीं थी, बल्कि ये तो वांग था जिसने आपकी मेडिसिन चेंज की है। असिस्टेंट वांग कहता है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी नर्स भी कहती है कि मुझे याद आया, कल मैंने इन दोनों को दादी के रूम में देखा था।
असिस्टेंट वांग कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं 10 साल से आपका मुलाजिम हूँ, मैं आप लोगों को धोखा नहीं दे सकता। तो जूली उस पर गुस्सा होते हुए कहती है कि तुमने जानबूझ के हमें धोखा दिया है ताकि हमें बर्बाद कर सको। ली शेंग अपने असिस्टेंट को बुलाता है और कहता है कि इसे पकड़ के वहाँ से ले जाओ। तो वांग कहता है कि मैं नहीं था बल्कि जूली थी, जूली ने मुझे ये सब कुछ करने के लिए बोला। जूली भी ली शेंग से कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी बेटी की माँ हूँ, उसे पालने के लिए मैं दिन रात मेहनत करती रही। दादी कहती है कि तुम इस बात में भी झूठ बोल रही हो, तुम याया की माँ नहीं हो बल्कि याया की माँ तो नैया है। नैया ये बात सुन के शॉक्ड रह जाती है। दादी कहती है कि मैंने खुद ये कहते सुना था कि याया तुम्हारी बेटी नहीं है, तुमने याया को इसलिए इस्तेमाल किया ताकि तुम ली शेंग के साथ शादी करके हमारी प्रॉपर्टी को हासिल कर सको। ली शेंग जूली से कहता है कि मैं तुमसे आखिरी दफा पूछूंगा, मुझे बताओ कि क्या याया तुम्हारी ही बेटी है। तो वो कहती है कि हाँ याया मेरी ही बेटी है, मैंने 9 महीने तक उसे अपने पेट में रखा था। लेकिन वो ये सब कुछ कहते हुए काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी। तभी नैया भी उसे कहती है कि तुम वही हो ना जिसने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया था और कहा था कि मेरी बेटी मर गई है। जूली कहती है कि तुम जानबूझ के मुझ पर इल्जाम लगा रही हो ताकि तुम मुझे सबके सामने बुरा बना सको। लेकिन नैया उसे कहती है कि याया मेरी ही बेटी है, मुझे अभी उसे ढूंढना होगा। फिर वो याया को ढूंढने के लिए चली जाती है और उसे हक करती है। ली शेंग कहता है कि तुम इसे कहाँ लेके जा रही हो। तो नैया कहती है कि मैं इसका पेरेंटिंग टेस्ट करवाना चाहती हूँ, लेकिन जूली उसे ऐसा करने से मना कर देती है। फिर नैया को बताते हैं कि इसके फादर मिस्टर ली शेंग नहीं है और अगर तुमने इसका पेरेंटिंग टेस्ट करवाया तो सब लोगों को इस बात का पता चल जाएगा और इससे इनकी बदनामी हो जाएगी। तभी दादी वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि तुम्हें एक और बात बताती चलूं कि ये बच्चा ली शेंग और नैया का ही है, इसीलिए मैं इन दोनों की एंगेजमेंट करना चाहती हूँ। ये बात करके दादी उन दोनों के हाथ भी पकड़ लेती है, लेकिन नैया अपना हाथ झटक देती है और कहती है कि मैं इसके साथ शादी नहीं करूंगी। ली शेंग कहता है कि नैया मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम हर दफा ही मुझसे शादी करने से इनकार करती हो। फिर अपने दिल में भी सोचता है कि पता नहीं मैं इसे इतना बुरा लगता हूँ। नैया याया का हाथ पकड़ के वहाँ से जाने लगती है। तो ली शेंग कहता है कि मैं जूली के साथ शादी कर रहा हूँ। तो नैया कहती है कि तुम यही डिजर्व करते हो क्योंकि 6 साल पहले भी तुमने जो किया था तुम्हें कुछ भी याद नहीं। ली शेंग तो उससे पूछता ही रहता है कि इस बात को क्लियर करो, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। तो दादी कहती है कि अगर तुम नैया के साथ शादी नहीं कर सकते तो तुम मेरे भी पोते नहीं हो। दादी के जाने के बाद जूली इस बात पे बहुत खुश हो रही थी, तो ली शेंग उसका भी हाथ झटकता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दादी जूली के पास आती है और उसे कहती है कि तुम याया को फॉरेन कंट्री भेजना चाह रही हो। ये कह के वो उसे स्टिक से मारने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर ली शेंग आ जाता है और उन्हें रोक लेता है। दादी उसे बताती है कि ये एक नंबर की ड्रामेबाज है, ये तुम्हारा घर बर्बाद कर देना चाहती है। लेकिन ली शेंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं इसी के साथ शादी करूंगा क्योंकि नैया मेरे साथ शादी नहीं करना चाहती। तो दादी कहती है कि अगर तुम इसके साथ शादी करोगे तो मैं तुम्हें अपना पोता ऑन नहीं करूंगी। लेकिन ली शेंग कहता है कि ये मेरी जिंदगी है, इसका फैसला भी मैं ही करूंगा। फिर जूली का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट सीन में जूली वेडिंग ड्रेस पहन के ली शेंग को दिखा रही थी, तभी नैया उसके पास आती है और कहती है कि याया कहाँ पर है। तो ली शेंग कहता है हमने उसे फॉरेन कंट्री भेज दिया है। लेकिन नैया कहती है कि फॉरेन कंट्री नहीं बल्कि उसे किसी ने किडनैप किया है, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। दूसरी तरफ एडी और जोजो को इस बात का पता चलता है कि उनकी छोटी बहन को किसी ने किडनैप कर लिया है। वो जाके दादी को इस बात का बताते हैं जो अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रही थी। दादी की मार्शल आर्ट टेक्निक देख के जोजो भी काफी हैरान होता है कि वाह दादी आप तो कमाल की मार्शल आर्टिस्ट हैं। दूसरी तरफ हम वांग को देखते हैं जो याया को धमका रहा था कि अगर तुमने अपनी जुबान खोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी दादी दोनों बच्चों के साथ वहाँ पर पहुँच जाती हैं और उसे कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो वांग तो सारी तमीज भूल जाता है और कहता है कि ओल्ड लेडी अच्छा हुआ तुम मरने के लिए यहाँ पर खुद ही आ गई हो, तुम्हारी वजह से हमारा सारा प्लान कैंसिल होके रह गया। दादी वांग से कहती है कि हमने तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार से अपनी फैमिली में रखा था, लेकिन तुमने हमारे साथ गद्दारी की। अगर तुम मुझसे नील डाउन होकर माफी मांगते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, वरना मैं 3 तक गिनूंगी। उसके बाद देखना मैं तुम्हारा क्या हश्र करती। दादी 3 तक गिनती है, लेकिन वांग उन पे अटैक करने की कोशिश करता है तो दादी भी उसे नीचे गिरा देती हैं। बच्चे जल्दी से आगे बढ़ते हैं और याया के पाँव खोल देते हैं, लेकिन असिस्टेंट वांग कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं गलती पे था, मुझे पहले ही आपसे माफी मांग लेनी चाहिए थी। लेकिन ये सारा कुछ जूली ने ही किया है, उसी ने मुझे भड़कलाया था। दादी अपने असिस्टेंट से कहती है कि इसे यहाँ से पकड़ के ले जाओ और उसके बाद तीनों बच्चों से कहती है कि चलो हम लोग घर पे चलते हैं। नेक्स्ट सीन में नैया याया को देख के बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। तो नैया कहती है कि मेरे भाई ने मुझे ये रिस्ट वॉच दी थी इसीलिए तो मैं बच गई। फिर दादी जूली के मुंह पे एक थप्पड़ लगाती हैं और उसे कहती हैं कि तुमने हमारे साथ झूठ बोला था कि तुमने याया को फॉरेन कंट्री भेज दिया है। जूली कहती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, वो मेरी सगी बेटी है। लेकिन ली शेंग उसे कहता है कि मुझे तुमसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। तो दादी उसे कहती है कि अभी भी तुम झूठ बोले जा रही हो, वो तुम्हारी नहीं बल्कि नैया की बेटी है। नैया कहती है कि जूली की कोई बात भी ना सुने, मैं चाहती हूँ कि इसे पुलिस के हवाले कर दिया जाए।
फिर वो लीशेंग से पूछती है कि मैं बस तुमसे एक ही सवाल पूछूंगी, 6 साल पहले तुमने जिस लड़की के साथ नाइट स्पेंड की थी क्या तुम्हें उसकी शक्ल अच्छे से याद है? तो लीशेंग अपने जहन में सोचने लगता है। तभी उसे याद आता है कि उस लड़की ने भी इस तरह का नेकलेस पहना था जैसा नेकलेस नैया ने पहना हुआ है। तो वो नैया से कहता है कि क्या वो लड़की तुम थी? तो नैया भी हाँ में सर हिलाती है। तो दादी कहती है कि इसका मतलब जोजो, टोटो और याया ये तीनों तुम्हारे ही बच्चे हैं। लीशेंग ये सुन के शॉक रह जाता है। तो जूली उसे कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे झूठ बोला था, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती थी, मैंने इसीलिए ये सारा कुछ किया। फिर वो नील डाउन होकर उससे माफी मांगने लगती है। लीशेंग उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता और वो नैया से कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे सिर्फ एक चांस दो। तभी तीनों बच्चे भी वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि मामा प्लीज पापा को माफ कर दें, हम सब इकट्ठे रहना चाहते हैं। तो नैया बच्चों की तरफ देखते हुए कहती है कि चलो ठीक है, अब से हम सब साथ रहेंगे। बच्चे ये सारी बात सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में नैया और लीशेंग साथ बैठे हुए थे। तो लीशेंग उसे कहता है कि अब कुछ ही दिन में हमारी शादी होने वाली है, तुम अभी भी मुझसे खफा हो? तो नैया उसे कहती है कि मैंने सिर्फ बच्चों की खातिर आपसे शादी करने के लिए हाँ बोली है। लीशेंग उसे प्यार से कहता है कि आई नो कि मैंने तुम्हारे साथ काफी ज्यादा कुछ गलत किया है, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम दोनों मिलके अपने बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश करेंगे। नैया का दिल भी उसकी बातें सुन के सॉफ्ट हो जाता है। तो नैया कहती है कि मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं और काफी जीनियस भी हैं, हमें उन्हें काफी अच्छे से लुक आफ्टर करना होगा। फिर नैया कहती है कि मैं तुमसे आखिरी दफा पूछूंगी कि आइंदा के बाद तुम मुझे कभी हर्ट नहीं करोगे और तुम मुझे बहुत ज्यादा प्यार करोगे। लीशेंग उसे कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ। फिर लीशेंग उसके क्लोज होता है उसे किस करने के लिए, लेकिन तभी पीछे से जूली आ जाती है और लीशेंग को चाकू मार देती है। तभी दादी भी वहाँ पर आ जाती है और जूली को भी अपनी गलती का एहसास होता है। दादी उसके मुंह पे एक थप्पड़ लगा के उसे नीचे फेंक देती हैं। दादी उसे कहती हैं कि आज तो तुमने सारी हदें पार कर दी हैं, अब मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। दूसरी तरफ नैया लीशेंग को लेकर हॉस्पिटल आती है। तो डॉक्टर कहते हैं कि अभी इन्हें ज्यादा चोट नहीं लगी है, थोड़ी ही देर में होश में आ जाएंगे। नैया उसे बेहोश देख के बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। वो डॉक्टर को बुलाने के लिए जाती है, लेकिन लीशेंग उसका बाजू खींच के उसे अपने ऊपर ही कर लेता है। नैया उसे देख के शर्मा जाती है और उसे कहती है कि तुमने मेरा चाकू अपने ऊपर ले लिया, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? लीशेंग कहता है मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगा। फिर नैया उसे कहती है कि जूली को पुलिस पकड़ के ले गई है, अब वो कभी भी जेल से बाहर नहीं आ सकेगी। लीशेंग कहता है कि उसने बहुत कुछ गलत किया था, इसकी सजा तो उसे मिलनी ही थी। तो नैया कहती है कि बताओ अब तुम क्या खाना चाहोगे? लीशेंग उसे अपने पास करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें खाना चाहूंगा। ये कह के वो उसे किस कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन हमें कुछ देर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर नैया की प्रेगनेंसी चल रही थी। तीनों बच्चे उसके पास आके पूछते हैं कि हमें बताएं कि आपकी बेली में भाई है या बहन है। जोजो कहता है कि मुझे तो पक्का पता है कि हमारी बहन आने वाली है। याया ये बात सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर लीशेंग बच्चों से कहता है कि कल हम पिकनिक करने के लिए बाहर जाएंगे। नेक्स्ट सीन में वो सभी लोग पिकनिक करने के लिए बाहर आ जाते हैं। लीशेंग और नैया बच्चों को देख के काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। तभी दादी कहती है कि मैं बच्चों को देख के आती हूँ, लेकिन नैया कहती है कि आप यहाँ पर ही बैठे, बच्चों को देखने के लिए मैं चली जाती हूँ। वो थोड़ा सा साइड पे जाते हैं तो एक ओल्ड लेडी उसके सामने चाकू पकड़ के आ जाती है और उसे कहती है कि मुझे पहचाना, लेकिन नैया कहती है कि मैं आपको नहीं जानती। तो वो आंटी उसे कहती है कि मैं जूली की माँ हूँ और आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बड़ा शौक है ना तुम्हें दूसरे बच्चे पैदा करने का, आज मैं तुम्हारे बच्चे को भी तुम्हारे साथ ही मार दूंगी। नैया उसे कहती है कि क्या तुम पागल हो गई हो? तो वो कहती है कि जिसकी जवान बेटी को तुमने जेल में भेज दिया हो उसकी माँ ने पागल ही होना है। फिर वो उसे चाकू के साथ हिट करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ नैया की पूरी फैमिली उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी और एडी अपने स्मार्टफोन पे देख के बताता है कि मामा को किसी ने किडनैप कर लिया है। फिर नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ पर नैया तो कोमा में चली गई थी। लीशेंग उसके पास बैठा हुआ बहुत उदास था। वो उसे बार बार कह रहा था कि प्लीज जाग जाओ, इतनी बड़ी फैमिली का बोझ मैं अकेले नहीं उठा सकता। तीनों बच्चे भी उसके पास आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि मामा जाग जाएं, मामा हम आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं। फिर एडी अपनी मामा की पल्स चेक करते हुए कहता है कि मामा बस 10 सेकंड में जागने वाली हैं और इसी तरह से वो बैक काउंटिंग शुरू करते हैं। जैसे ही 10 बोलते हैं तो उनकी मामा जाग जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमारा प्यारा सा कपल अपने 4 बच्चों के साथ एक बहुत ही खूबसूरत से फैमिली फोटो बनवाता है और लीशेंग नैया से थैंक्स बोलता है कि थैंक यू, तुम मेरी जिंदगी में वापस से आ गई। और इसी प्यारे से सीन के साथ हमारा आज का ड्रामा यहाँ पर ही एंड हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा में।